सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। बेहतर चीज़ इनको नहीं शेयर करना है, इनको गलत चीज़ों को शेयर करना है, क्योंकि जातिगत कार्ड खेल के चाहते हैं कि खेसारी को डिस्टर्ब करें। मेरे वाइफ का वीडियो डालकर उसके ऊपर गंदे गाने लगा देते हैं। सबसे पहले मेरे देशवासियों को और छपरा की जनता को मेरी तरफ से छठ की ढेर सारी शुभकामना। और मैं छठ के हर उस घाट पे जाने के लिए इच्छुक था, बट मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि जाने के बाद सेल्फी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, हंगामा होता है, और मेरे जाने की वजह से हो सकता है जो व्रती लोगों को बहुत ज़्यादा आहत भी पहुँचेगी कि ये आए और वोट के लिए आए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए श्रद्धा तो बहुत है, बट सिर्फ सेल्फी की वजह से कुछ हंगामा ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं घाट पे नहीं जा रहा हूँ, ताकि जो भी व्रत किए हुए हैं लोग हैं उनको परेशानी हो। तो उसके लिए थोड़ा सा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, नहीं तो मैं ज़रूर आता। ये लोग चुनाव जीतने के लिए किस हद तक जा रहे हैं। अब इतने हद तक जा रहे हैं कि मेरे वाइफ का वीडियो डालकर उसके ऊपर गंदे गाने लगा देते हैं। अब सोचिए कि अब उनके लिए मैं क्या बोलूँ। उनके लिए मुझे कुछ बोलना चाहिए, बट नहीं। देखिए, राजनीति मुझे पता था कि बेहतर चीज़ है। यहाँ पे आपको लोगों के दिल पे राज, माने राजनेता मतलब क्या होता है? राज का एक नेता होता है, उसको दायित्व दिया जाता है क्योंकि अपने राज्य का ख्याल रखे। तो मेरे कहने का मतलब है कि उल्टा सीधा ऐसे आप लोग मत करिए और जातिगत भड़काऊ मत करिए। एक तो धर्म के नाम पे आपको वोट लेना है, फिर जातिगत करके वोट लेना है। हमारे कहने का मतलब कि ये सही नहीं लग रहा है मुझे। ये सब कार्ड खेलकर चुनाव जीतने का मतलब नहीं है। आप अपने ही लोगों से वीडियो बनवाओ और अपने ही आईडी पे शेयर करो। बेहतर चीज भी शेयर किया जा सकता है। ये जातिगत ना मैं था, ना हूं, ना मैं रहूंगा। और आज के डेट में लोगों को पता है जो सच्चाई क्या है, क्योंकि सरकार में मैं हूं और मैं चुनाव लड़ रहा हूं, तो मेरा विचारधारा कैसा है, मेरा व्यक्तिगत कैसा है, ये लोगों को पता है। मैंने उनसे बोला था कि चंदा अगर चुनाव लड़ेगी तो मैं व्यस्त इधर ही रहूंगा। अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमारे परिवार से कोई, या मेरा तो लड़ने का कोई इरादा था ही नहीं, लेकिन चीजें हो गई। बट मैं बोला था कि अगर चंदा लड़ेगी तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। तो मैं अभी अभी खुद ही परेशान हूँ, खुद ही भागना, यहाँ जाना वहाँ जाना, इनसे मिलना, क्योंकि बिल्कुल मेरे लिए नया चीज़ है। और नया चीज़ में मुझे हर आदमी को जानना जरूरी है, हर समुदाय को जानना जरूरी है, हर सभा में जाना जरूरी है, हर लोगों से आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो मैं खुद ही, आप देख ही रहे हैं, अब तो छपरा में पूरे हिंदुस्तान की मीडिया आके बैठी है, सब लोग देख रहे हैं कि मेरा शेड्यूल कितना बिजी है, कि मैं 3 बजे सुबह में आता हूँ, अभी आपको देख के फिर कहीं निकलना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट प्रयास करूंगा कि टाइम निकाल के, अगर टाइम मिलता है तो उनके लिए जरूर हेल्प करूं। देखिए, पढ़ना जरूरी है, इस बात को मैं उनके बातों को नकार नहीं सकता। शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा खुद के लिए जरूरी नहीं है, समाज के लिए भी जरूरी है। आप शिक्षा और पढ़ कर किए क्या? 10 साल तो आपको मिला छपरा, बट आज तक विधानसभा में आपने छपरा के लिए कोई बात कही है तो बता दीजिए। छपरा के लिए लड़े हैं तो बता दीजिए। छपरा के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने कुछ किया है तो बता दीजिए। 10 साल में तो बच्चा से आदमी बड़ा हो जाता है, 5वीं क्लास में चला जाता है 10 साल का बच्चा। लेकिन ये तो 1 क्लास लोग बोलते हैं ना, ये तो 3rd क्लास बना दिए छपरा को। तो देखिए, वो बुजुर्ग आदमी है, उनका सम्मान है मेरे नजर में। ठीक है, उनको लगता है कि बैल बुद्धि है, तो मैं बैल बुद्धि ही सही हूँ, कम से कम छपरा के विकास के लिए सोच तो रहा हूँ, छपरा के लोगों के लिए बेहतर करने की प्रयास तो कर रहा हूँ। तो ठीक है, ये उनका विचारधारा है, वो सम्मानित है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। मेरे विचारधारा में नहीं है कि मैं उनको कुछ गलत बोलूं, बाकी उनकी अपनी सोच है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।